अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्रोबेबली आप ये जानना चाहते हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, क्या ये इंडिया में लीगल है, ये किस तरीके से काम करता है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या आपको ये करना चाहिए। और सबसे पहली चीज कि फॉरेक्स कोई इजी काम नहीं है, ये कोई भी गेट रिच क्विक वाली स्कीम नहीं है। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि दैट इज वेरी इजी और आप रातों रात पैसा बना सकते हो तो आपको वहां से 2 स्टेप दूर हो जाना चाहिए। हाँ, ये सब चीजें सीखी जा सकती है। मैं भी एक डांसर था, देन मैंने पेमेंट करेक्शन का काम किया और उसके बाद धीरे धीरे जाके मैंने 2019 से जो जर्नी स्टार्ट की थी, आज 2026 के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, विद थोड़े बहुत एक्सपीरियंस, इतना सारा टाइम और बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद और पैसा लूज करने के बाद यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से फॉरेक्स मार्केट्स काम करते हैं। इस पूरे वीडियो में आपको वो सब चीजें बताऊंगा जो मुझे अगर 2019 में पता होते तो फिर मैं बहुत ज्यादा जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता या फिर थोड़ा बहुत कम लॉसेस करता। तो सीरियसली अगर आप फॉरेक्स सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखना, सेव कर लेना, अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। फॉरेक्स का मतलब हुआ फॉरेन एक्सचेंज। जब कोई एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से कुछ माल खरीदती है और बेचती है, तब जब वो लोग करेंसीज एक्सचेंज करते हैं, वो फॉरेक्स एक्सचेंज हुआ। उसी को ट्रेड करके रिटेल ट्रेडर्स प्रॉफिट्स बनाते हैं और उसी में लॉस भी करते हैं। अब इंडिया में फॉरेक्स का सीन लीगल है या नहीं है, सबसे पहली चीज तो अगर आप आईएनआर पेयर्स में ट्रेड करते हैं, जैसे कि इंडियन ब्रोकर्स में ट्रेड करते हैं जो आरबीआई रेगुलेटेड है, जैसे जीरोधा में आपने ट्रेड किया, अपस्टॉक्स में ट्रेड किया या धन में ट्रेड किया, जो भी आपका ब्रोकर है उसमें ट्रेड करते हैं, तो इंडिया में आईएनआर के साथ आप मल्टीपल करेंसीज ट्रेड कर सकते हो। उसमें वॉल्यूम कंपेयर टू बहुत ज्यादा कम होता है एनएसई और बीएसई में, क्योंकि आप सिर्फ एक कंट्री ट्रेड कर रहे हो। बल्कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो इतना बड़ा मार्केट है कि पूरा वर्ल्ड उसको ट्रेड कर रहा होता है। हाँ, इसके लिए इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर्स लगते हैं जो कि रेगुलेटेड नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की या किसी भी गवर्नमेंट में, और वो काइंड ऑफ एक ग्रे एरिया है। अब उसके लिए कई ब्रोकर्स है, वेंटेज है, एक्सएम है, XYZ, बहुत सारे, वो आप अपने रिसर्च करके देख सकते हैं। अब एक बात ये भी है कि भाई आप फॉरेक्स क्यों ट्रेड करते हो, आप क्यों इंडियन मार्केट ट्रेड नहीं करते? आप इक्विटी कर सकते हो, आप ऑप्शंस कर सकते हो, आप फ्यूचर्स कर सकते हो या इंडियन मार्केट में फॉरेक्स कर सकते हो। देन व्हाई यू आर चूजिंग इंटरनेशनल ब्रोकर्स, या फिर आप क्यों फॉरेक्स में बाहर ट्रेड करते हैं आईएनआर की जगह? तो सिंपल है दोस्त कि वहां पे वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, वहां पे मोमेंटम भी बहुत अच्छा है, वो 24/7 ओपन होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कंपेयर टू, मैं अगर बेसिक चीजें बताऊं कि इंडियन मार्केट्स में जब मैं ट्रेड करता था, स्टिल आई इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट्स बट इन इक्विटी और समवेयर एल्स, बट जब मैं ट्रेड करता था आई डोंट फील दैट गुड, टू मच मैनिपुलेशन। ऑप्शंस अगर आप करते थे, आपने थीटा डीके देखा होगा, आपने कई बार, मैंने पर्सनली फेस किया है कि इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है किसी कैंडल में, निफ्टी के प्राइस में या बैंक निफ्टी के प्राइस में, स्टिल जो उसका ऑप्शन प्रीमियम होता था वो कभी बढ़ता ही नहीं था, कम ही नहीं होता था। मतलब इतने सारे अननेसेसरी लॉसेस के स्टिल जब आप निफ्टी में लेट्स से कि 50 पॉइंट्स अप हो, आप अपने ऑप्शंस के प्रीमियम में सिर्फ 5 पैसा या 10 पैसा अप होते थे। दैट वे आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, नॉट बिकॉज मेरा एनालिसिस खराब था या XYZ कुछ भी। प्लस एवरीडे यू नीड टू लाइक, आप नहीं कर सकते भाई उसको, आप नेक्स्ट डे तक होल्ड नहीं कर सकते, ऑब्वियसली एक्सपायरी तक होल्ड नहीं कर सकते। हाँ, सेलिंग होता है बट कैपिटल ज्यादा चाहिए ऑब्वियसली, और उसमें भी लूजिंग के चांसेस आर वेरी मच हायर कंपेयर टू फॉरेक्स मार्केट। और एक और चीज कि भाई आपको 6 घंटे का विंडो मिलता है ट्रेडिंग का, कंपेयर टू फॉरेक्स मार्केट वेयर यू कैन ट्रेड व्हेनेवर यू वांट। अगर आपने इस पर्टिकुलर प्राइस पे लिया है, यू कैन होल्ड एज मैनी एज डेज यू वांट। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई तुम्हें 2 दिन बाद कट करना पड़ेगा, तुम्हें इस मंथ की एक्सपायरी पे कट करना पड़ेगा, आपको 3 मंथ्स की एक्सपायरी के बाद कट करना पड़ेगा। अगर आपका 3 महीने में आपका प्रॉफिट दिख रहा है कंटिन्यू प्राइजेस में, बट आपके प्रीमियम में बहुत ज्यादा लॉसेस है, आपको कट करना पड़ेगा। इक्विटी ट्रेड करोगे, आपको डेली सेटलमेंट करना पड़ता है इंडियन मार्केट्स में, बट फॉरेक्स में ऐसा कुछ नहीं है। आई कैन ट्रेड as many times as I want, I can hold a position as long as I want, जितना मर्जी मैं उसे होल्ड कर सकता हूँ। एंड ऑब्वियसली फॉरेक्स में आप फंडेड अकाउंट्स भी होते हैं कि जिसके कैपिटल का इशू है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है ये कि आप छोटे से अमाउंट से बड़ा अकाउंट ट्रेड कर सकते हैं। यस, आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल होना पड़ता है, आपको हर एक चीज फॉलो करनी पड़ती है, आपको रूल्स फॉलो करने, बट दोस्त एज अ ट्रेडर अगर आप वो चीज सही कर रहे हो, दैट इज वेरी मच अच्छा फॉर यू ओनली। क्योंकि अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हो एक डेमो अकाउंट में, फंडेड अकाउंट हालांकि डेमो होता है, अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हो एक डेमो अकाउंट में, दैट क्लियरली शोज कि भाई आपका डेडिकेशन सही है। जब आप रियल अकाउंट में शिफ्ट करोगे, यू विल बी मेकिंग एज मच एज मनी यू वांट। और क्विकली आपको मैं अपने आप के बारे में ब्रीफ दे दूं कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता था, मैं किस तरीके से आया और आज मैं आपको इतना ज्ञान क्यों पेल रहा हूं। आई स्टार्टेड बैक इन 2018-2019 फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट। उसके बाद मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट की, उसके बाद मैंने ऑप्शंस में ट्रेडिंग स्टार्ट की। फॉर द वेरी फर्स्ट 2020 जब तक आया तब तक मैं एटलीस्ट 15 से 20 लाख, 2021 वाला जो ईयर था उसमें 15 से 20 लाख रुपए के लॉस में कर चुका था। आई न्यू दिस इज नॉट फॉर मी। तब मैं इंडिकेटर पे, ट्रेंड लाइन पे, EMS पे, ये सब पे ट्रेड करता था। मैंने हर एक चीज ट्राई की दोस्तों कि भाई EM में मैं क्या गलत कर रहा हूँ। Whenever I go to बैक टेस्ट, मेरा रिजल्ट हमेशा प्रॉफिटेबल होता था। जब भी मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करता था कभी होता ही नहीं था। देन समवट आई रियलाइज कि भाई ऐसे ट्रेड नहीं होगा। देन आई शिफ्टेड टू प्राइस एक्शन। EMA ट्रेंड लाइन जैसा प्राइस एक्शन नहीं है, बता दो मैं आपको पहली चीज। हाँ,
उसके बाद आई गॉट टू नो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, XYZ। उसके बाद आई गॉट टू नो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, फिर मुझे ICT के बारे में पता, मैंने सब किया भाई। आफ्टर अ व्हाइल आई अंडरस्टूड कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, कहाँ पे रिटेलर्स है, कहाँ पे नहीं है, बायस क्या है, कौन स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में है, XYZ। तो इट टुक मी एटलीस्ट फर्स्ट 3 years टू गेट अ प्रॉफिटेबल मंथ। क्लियरली बोल रहा हूँ, 3 साल लगे मुझे पहला प्रॉफिटेबल मंथ देखने में। डे नहीं, डे तो आपको दूसरे तीसरे दिन दिख जाएगा, बट चीज़ें कैसे काम करती है, साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल करते हो, इमोशन कैसे कंट्रोल करते हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 3 साल लग गए, ऑलमोस्ट 3.5 साल, तब मुझे पता चला कि पैसे ऐसे बनते हैं। एंड सिंस देन आई हैव ब्लोन मैनी अकाउंट्स, स्टिल आई एम हैविंग फ्यू बैड मंथ्स एंड ऑल्सो वीक्स, बट ऑन अ बिग स्केल, on a big note, on a bigger picture, on a year to year basis, I am profitable, I am doing good, I am making money। and मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ पास्ट 5 साल से। ऐसा नहीं कि मैं जॉब भी कर रहा था साइड बाय साइड ट्रेडिंग टाइम पास के लिए, नहीं, कंप्लीटली फुल टाइम ट्रेडर हूँ, उसी पे सर्वाइव कर रहा हूँ, उसी पे इतना ट्रैवल करता हूँ, उसी पे जीता हूँ फुल ऑन। तो काइंड ऑफ छोटी मोटी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली है, नॉट येट वेरी मच बिग, बट यस। अब मैं क्विकली आपको फॉरेक्स के चार्ट पे लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और किस तरीके से काम करती है और आप कौन कौन सी पेयर्स में ट्रेड कर सकते हो। तो ये जो आप करेंसी पेयर का चार्ट देख रहे हो, ये है यूरो के अगेंस्ट USD। मैंने जैसे बोला कि हमेशा फॉरेक्स पेयर्स करेंसी दोनों साथ में ट्रेड हो। अगर मैं सर्च करता हूँ करेंसी पेयर यूरो USD लिखता हूँ तो आपको हमेशा करेंसी पेयर में देखिए कि आप लोग यूरो के अगेंस्ट में USD ट्रेड कर रहे हो। और आपको अगर चार्ट देखना हो कि चार्ट किस करेंसी का है, तो फर्स्ट करेंसी का जो नेम होता है वो बेस करेंसी होती है, चार्ट उसका शो करता है। अगर यूरो ऊपर जा रहा है दैट मीन्स कि USD वीक हो रहा है, अगर यूरो का प्राइस डाउन आ रहा है दैट मीन्स कि USD का प्राइस स्ट्रांग हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। और आप किसी भी पर करेंसी पेयर्स को आप इसमें ट्रेडिंग के चार्ट में देख के ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, आपको एक कंप्लीट डिटेल चाहिए बेसिक से लेके सारे चीज़ों की, भाई स्प्रेड्स क्या होता है, मेजर करेंसीज, माइनर करेंसीज, XYZ, तो उसमें मैंने कंप्लीट वीडियो बता दिया है, नीचे लिंक होगा या फिर आई बटन पे ऊपर कहीं पे शोकेस आ जाएगा, आप लोग वो भी चेक कर लेना एक बार। अब ये तो होगा कि चार्ट, अगर आपको ये भी नहीं पता हो कि चार्ट कहाँ देखते हैं, तो tradingview.com करके वेबसाइट है जहाँ पे हम सारे चार्ट्स देखते हैं। हर एक करेंसी के चार्ट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, हर एक चीज़ के। इधर आपको निफ्टी भी देखना हो, बैंक निफ्टी भी देखना हो, और पूरी दुनिया चार्ट्स ट्रेडिंग व्यू पे ही देखती है दोस्त। उसके अलावा अगर आप सोचो कि अब मैं ट्रेडिंग किस तरीके से करूँ, तो देखो टेक्निकल एनालिसिस नाम की चीज़ होती है। अब उसमें कई चीज़ें आती है। देखो, कोई आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाएगा, कोई आपको ट्रेंड, अब क्राइटेरियाज में आपको अभी भी देता हूँ, खुल के एकदम क्लियर बात करूंगा। कोई ट्रेडर होगा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाएगा, सप्लाई डिमांड सिखाएगा, ट्रेंड लाइन सिखाएगा, EMA सिखाएगा, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर के बेस्ड पे ट्रेडिंग कि भाई इंडिकेटर बाय सेल XYZ ये वो। उसके अलावा आप EMA ट्रेड करो, RSI ट्रेड करो, वॉल्यूम वाला ट्रेड करो, VWAP ट्रेड करो, या जो भी MACD वगैरह XYZ जितने इंडिकेटर्स है मल्टीपल, आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी। या तो आप उनके बेस पे ऑल इन चले जाओ। मैं ऑल इन गया था, मेरे लिए काम नहीं किया, मैं उससे बहुत दूर हूँ। फिर आते स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स भी है भाई, इतने नाम आ गए ना। तो फिर एक ICT है, जैसे एक ट्रेडर है ICT नाम से, उनके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, लोग वो भी ट्रेड करते हैं। उसके अलावा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स है कि भाई स्मार्ट मनी इस तरीके से ट्रेड करता है, इंस्टीट्यूशनल इस तरीके से ट्रेड करता है, ये इम्बैलेंस होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, XYZ। तो आपके ऊपर है कि आपको सबसे ज़्यादा सिंपल क्या समझ आ रहा है। मैं पर्सनली यही बोलूँगा, लर्न एवरीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि भाई मुझे यही चीज़ समझ आती है, दिस इज़ लॉजिकल, दिस इज़ एक्चुअली ए रीज़न। अगर कोई मुझे आज बोलता है, जैसे मैंने 4 साल 5 साल पहले जब सीखी थी ना, तो मुझे ये बताई थी कि भाई ये ट्रेंड लाइन होती है, मार्केट बार बार यहाँ पे आएगा और गिर जाएगा, ठीक है, ये मुझे बोला गया था। अभी मेरे लिए ड्रॉ करना कितना इजी है ना कि हो गया, बट उस टाइम पे मेरी ट्रेंड लाइन क्या ये थी, नहीं थी। अब मैं आपको बताता हूँ उस टाइम पे ट्रेंड लाइन क्या थी। उस टाइम पे तो ट्रेंड लाइन ये थी ना, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, फिर उसके बाद नई ट्रेंड लाइन बनी, उसके बाद ये हुई, उसके बाद ब्रेक हुई, फिर मेरे लिए नई ट्रेंड लाइन बनी। तो अब मैं क्या लाइनें खींचते रहूँ क्या? दिस इज़ प्योर रैंडम फॉर मी कि भाई ये तो रैंडम चीज़ें हो गई ना। फिर किसी ने ये लाइनें खींच दी कि भाई ऐसे होता है, ये लाइन से नीचे गिरेगा, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर। तो ये ड्राइंग कॉम्पिटिशन में तो हम आए नहीं है। तो मैंने एटलीस्ट 1-2 साल फॉलो किया, इमेज किया, सब कुछ किया, फिर मुझे समझ आ गया दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज वेरी मच रैंडम, नॉट लॉजिकल, नॉट रीजनेबल, कि उसके पीछे कोई रीजन नहीं है भाई। तो मैंने वो सब चीज़ें छोड़ दी। फिर मैं प्योर प्राइस एक्शन बेस पे गया कि प्राइस एक्शन क्या होता है समझा, तब लिक्विडिटी समझा, ऑर्डर फ्लो समझा, सब कॉन्सेप्ट समझे। तो मेरे लिए अब बेनिफिशियल जो है मैं उस तरीके से ट्रेड करता हूँ। आई हैव माई ओन स्ट्रेटेजीज जो मैंने इतने साल के करियर के बाद, इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने सीखी है। तो पर्सनली अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या करना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए, तो मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा। सबसे पहली चीज, सबसे पहले तो आपको जो सीखना है वो टॉपिक सर्च करो। जैसे आपको अभी सीखना है एग्जांपल लंदन सेशन में कैसे ट्रेड करें या न्यूयॉर्क सेशन में कैसे ट्रेड करें। अगर सेशन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फॉरेक्स मार्केट सेशन की टाइमिंग के हिसाब से चलता है। जैसे मॉर्निंग में 5:30 से लेके
नून के 2:30 तक एशियन सेशन चलता है, नून में 12:30 से लेके रात को 8:30 तक लंदन सेशन चलता है, और इवनिंग में 5:30 से लेके रात को 2:30 बजे तक 2:30 AM तब तक न्यूयॉर्क सेशन चलता है। अब सेशन क्यों? क्योंकि फॉरेक्स मार्केट जो है 24 आवर्स ओपन होता है। अब ऑब्वियसली हम तो 24 आवर्स नहीं जाग रहे ना, सोएंगे हम तो यार, इंसान है ना। वैसे ही सेम लंदन टाइमिंग के हिसाब से लंदन सेशन होता है जो पूरा उस साइड का रीजन कवर करता है। उसके बाद सेम न्यूयॉर्क टाइमिंग के हिसाब से न्यूयॉर्क सेशन होता है, एशियन टाइमिंग के हिसाब से एशियन सेशन होता है कि भाई ये लोग इस टाइम पे जाग रहे होंगे, इस टाइम पे ये कंट्री, ये कॉन्टिनेंट, ये सेशन एक्टिव होता है, तो उस हिसाब से ज़्यादा वॉल्यूम होगा। एशियन में सबसे ज़्यादा लो वॉल्यूम होता है, डेली नहीं। ऑब्वियसली ज्ञान देने वाले लोग आएंगे नीचे कमेंट में अभी कि भाई एशियन में तो मोमेंटम होता है, कभी कभी होता है दोस्त। कंपेयर टू लंदन थोड़ा सा एशियन से ज़्यादा, कंपेयर टू न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम उसी में होता है। क्यों? क्योंकि डॉलर सबसे ज़्यादा बड़ी पैर है, उसमें जो भी डॉलर के साथ होता है वो मेजर पैर में काउंट होता है। और डॉलर का वॉल्यूम कब होगा? जब डॉलर वाली खुद कंट्री जाग रही होगी, है ना, बेसिक कॉमन सेंस। तो उस टाइम पे न्यूयॉर्क सेशन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी और मोमेंटम होता है। ठीक है, ये मैंने सेशन समझा दिया आपको। सबसे पहले सर्च करना है, जैसे आपने सोचा कि न्यूयॉर्क सेशन मुझे ट्रेड करना है, तो न्यूयॉर्क सेशन के लिए आपने कुछ भी यूट्यूब पे सर्च किया या फिर फॉरेक्स करेंसी पेयर्स की डिटेल ली। अब आपने सेम टॉपिक का वीडियो 5-7 यूट्यूबर्स का देख लो, बहुत कॉमन ईजी स्टेप्स बता रहा हूँ। मैंने भी यही किया था उस टाइम पे, और उसके बाद मैंने मेंटोर चूज किए। जैसे समझो कि आप गए, आपने कुछ सर्च किया XYZ टॉपिक की, इस करेंसी पेयर में ट्रेड करने की बेस्ट स्ट्रेटेजी, जो भी आपको ईजी लगे। आप गए, आपने सेम वीडियो देखा, बट 10 अलग अलग लोगों का देखा, एक किसी इंसान का नहीं, 10 अलग अलग लोगों का। अब उसमें से एक या दो ऐसे होंगे ना, आपको लगेगा कि भाई इस इंसान का तो समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। जैसे आपने पर्सन 1 का वीडियो देखा, पर्सन 2 का देखा, पर्सन 3 का देखा, पर्सन 4 का देखा, ठीक है। अब ये चारों वीडियो जो आपने खत्म किए सेम टॉपिक पे, अब आपको लगा कि पर्सन 2 और 3 जो है ना, वो जिस वे में समझा रहे हैं मुझे बहुत अच्छा है। चारों का सही है, मैं ये नहीं बोल रहा चारों ने गलत बताया हुआ, नहीं, बट आपको जो समझ आ रहा है ना वो पर्सन 2 और 3 का है। चलो एक काम करते हैं, इसकी भी एक 4-5 वीडियो देखते हैं, इसकी भी 4-5 वीडियो देखते हैं। हो सकता है कि एक कंटेंट समझ आया हो, वे दोनों का समझ आया, पर हो सकता है कि तीसरी चौथी वीडियो में मुझे क्लियर हो जाएगी किसका सही है। 5-5 वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो गया कि भाई नहीं, ये जो इंसान पर्सन 2 है, ये जिस वे में समझा रहा है या जिस तरीके से समझा रहा है वो मेरे लिए बहुत सिंपल है, मेरे लिए ईजी टू अंडरस्टैंड है, और इससे रिजल्ट मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप पूरा उस पर शिफ्ट कर दोगे। पर्सन 2 आपका मेंटोर हो गया। क्यों मेंटोर? क्योंकि उसका समझाने का तरीका आपको समझ आ रहा है। पर्सन 2 को आप बोलोगे कि भाई ट्रेडिंग कैसे करते हैं मेरे को सिखा। ऑब्वियसली उसका कोई कोर्स होगा, नहीं होगा तो कोई टेलीग्राम चैनल होगा, नहीं होगा तो कुछ ना कुछ वैसा होगा, लर्निंग मटेरियल यूट्यूब पे फ्री में पड़ा होगा। अब वहाँ जाओगे, आप बेसिक चीज़ों से हर एक चीज़ सीखना स्टार्ट करोगे। बहुत सिंपल 3 स्टेप्स मॉड्यूल होता है गाइस, मैंने भी वही फॉलो किया था कि अगर आप खुद करने जाओगे ना कि भाई यूट्यूब पे सब चीज़ फ्री में अवेलेबल तो है, मना नहीं कर रहा हूँ, हर एक एवरी सिंगल थिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। पर यूट्यूब पे हर वीडियो पे 10,000 वीडियोज़ है। आपके लिए क्या सही है, क्या आपको पता है? नहीं पता है दोस्त, मुझे भी नहीं पता था। मैं भी शाणा बनने गया कि यूट्यूब पे सब फ्री में सीख लूंगा। बहुत सिंपल मैथ होता है, पहले फाइंड अ पर्सन हु डिड इट ऑलरेडी, जो तुमको करना। मतलब जैसे मुझे ट्रेडर बनना है, आई विल फाइंड अ सक्सेसफुल ट्रेडर, मैंने उस टाइम पे ढूंढा, देन आस्क हिम हाउ ही डिड। ये 2 सिंपल स्टेप हो गए। अब मैंने उसको पूछा भाई तुमने कैसे क्या सीखा? उसने मुझे बोला यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है मैं सीखूंगा। उसने मुझे बोला मेरा ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है मैं सीखूंगा। उसने मुझे बोला कि मेरा ऑफलाइन क्लासेस चलता है, ठीक है मैं उससे सीखूंगा। क्यों? ही इज सक्सेसफुल, मुझे इसके जैसा बनना है। तो सीधा मैं उसको ही पूछता हूँ ना कैसे किया। क्यों ज्ञान लेना 10,000 नए वीडियो से, 10,000 नए लोगों से नहीं लेना है, क्यों? कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसने मुझे बोला बस अब फॉलो द स्टेप्स। अब ये स्टेप्स फॉलो करते करते विद एक्सपीरियंस, इस पूरी जर्नी में आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप समझ जाओगे कि हाँ। अगर आपको ये इसके बाद भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, फाइंड अ नेक्स्ट मेंटोर। मेरे 7-8-9 मेंटोर्स थे, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर द नेम्स ऑफ फ्यू। फर्स्ट मैंने भी स्टार्ट किया था भाई सीखना, हर कोई करता है ना। डायरेक्टली सीख के तो आए नहीं, हम भी सीखे, यूट्यूब से सीखे, इंस्टाग्राम से सीखे, ऑनलाइन क्लासेस ली, लाइव क्लासेस ली, ऑफलाइन क्लासेस की, और बहुत सारी चीज़ें की, और उसके बाद धीरे धीरे जाके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हुए। तो दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग, 3 स्टेप्स का जो बताया मैंने। फाइंड जो तुम्हारा आइडल हो, मेंटोर हो, जो भी हो, आस्क हिम हाउ ही डिड इट। उसके बाद जो वे बताएगा, एक प्रोसेस बताएगा, उस प्रोसेस को फॉलो करो। उस प्रोसेस को फॉलो करते करते आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप उसी प्रोसेस में से फिल्टर करके अपना तरीका बना लोगे, एंड यू आर गुड टू गो। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी है, और ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है कि एक बार आ गए तो आ गए भाई। वंस यू आर इन, देयर इज़ नो वे यू आर गोइंग आउट। तो लोन लेके ट्रेडिंग करना, उधार लेके ट्रेडिंग करना, सारी तरीके से ट्रेडिंग करना मैंने देखा है। क्योंकि मैंने 15-20 लाख का जो लॉस किया था, तब मुझे रियलाइज़ हो गया था कि भाई दिस इज़ समथिंग यू कैन नॉट मैस विथ। और उसके बाद तुम
पीछे तो आ नहीं सकते हो। वंस यू आर इन यू आर इन। तो जॉब भी किया, साथ साथ ये भी किया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बिजनेस बनाया, बिजनेस ग्रो किया। जब मैंने एटलीस्ट मेरे 6 महीने की इनकम ट्रेडिंग के 1 महीने के प्रॉफिट से निकाल ली थी, तब मुझे रियलाइज हुआ हाँ आई मेड इट। और तब भी मैंने जॉब या बिजनेस नहीं छोड़ा। मैंने जॉब या बिजनेस से फुल टाइम ट्रेडिंग पे कब आया, जब मैंने कंटिन्यू 6 मंथ्स प्रॉफिट किया। 6 मंथ जब मेरे प्रॉफिट हुए, तब मेरे पास जो 6 मंथ्स प्रॉफिट हुए, मतलब समझ लो मेरे पास एटलीस्ट 2 ईयर्स का रनवे था मेरा, कि 2 साल में और इसमें सर्वाइव कर सकता हूँ, उतना पैसा मेरे पास है। क्योंकि मैं अब बेसिक चीज़ सीख गया हूँ ना, रिस्क मैनेजमेंट सीख गया हूँ, मेरी स्ट्रेटजीज क्लियर है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे लॉजिक है पीछे, मेरे स्टॉप लॉस के पीछे लॉजिक है, मेरे टारगेट के पीछे भी रीज़न है। लोगों को ये भी नहीं पता होती टारगेट कब बुक करना है, लालच में लंबा होल्ड कर लेते, कभी कभी जल्दी काट देते, फिर डर लगता है अगले ट्रेड में। बहुत सारी चीज़ें होने वाली है आपके साथ। बट दिस इज व्हेन यू विल रियलाइज कि हाँ, सेफर साइड में, बैक ऑफ द माइंड 2 साल का पैसा मेरे पास है, मुझे स्ट्रगल नहीं करना है, मुझे अगले 5 तारीख को जो EMI आएगा उसके लिए दूसरे को फ़ोन नहीं करना है। देन यू विल रियलाइज हाँ ठीक है, वी आर गुड टू गो। और उसके बाद आप लोग फुल टाइम ट्रेडिंग में शिफ्ट हो सकते हो, अगर आना है तो। अब नेक्स्ट स्टेप, सीख लिया, मेंटर ने सिखा दिया, हर एक चीज़ कर ली, क्या करे? तो 2 ऑप्शन है, पहले या तो फंडेड अकाउंट लो या रियल अकाउंट लो। और कोई आपको बताएगा कि भाई डेमो अकाउंट खोल के भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, पर मैं आपको बोलूँगा ये गलती बिल्कुल भी मत करना। डेमो अकाउंट में भले आप लॉस भी करोगे ना, तो हिट नहीं होगा यहाँ पे भाई, लगेगा नहीं पैसा गया है। और जब तक ये नहीं लगेगा ना ट्रेडिंग में पैसा गया, तब तक तुम सीखोगे नहीं। तो डेमो अकाउंट वाला सिस्टम छोड़ दो, इससे बेटर है फंडेड अकाउंट ले लेना, या फिर रियल अकाउंट होना चाहिए। तो रियल अकाउंट कैसे खुलेगा? नीचे बायो में एक लिंक है वेंटेज की, जहां पे आप रियल अकाउंट खोल सकते हो, इंडियन KYC कर सकते हो आधार कार्ड और पैन कार्ड के हिसाब से। वो एक ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जिसको अगर ओपन लिंक करना हो तो अकाउंट वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली आपका ओपन हो जाएगा, और फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है अकाउंट ओपन करने में। उसके बाद आप रियल अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो। और अब उसके अलावा अगर रियल अकाउंट में नहीं करना हो तो आई विल सजेस्ट कि गो फॉर फंडेड अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि फंडेड अकाउंट्स में $30 या $40 में आपको वो क्या करेंगे, वो आपको $5000 का अकाउंट दे देंगे, और आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी होगी। रूल बेस्ड ट्रेडिंग मतलब कि आप मैक्सिमम 5% ही पूरे दिन में लॉस कर सकते हो, वरना ओवरऑल आप अकाउंट का 10% ही लॉस कर सकते हो। बट आप समझो कि आप अगर रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना सीख गए, और अगर आप फंडेड अकाउंट से पे आउट निकालना सीख गए, तो यू आर बेटर देन 95% ऑफ ट्रेडर्स। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जो एक फंडेड प्रॉप फर्म है, वेल रजिस्टर्ड, वेल रेप्यूटेड, 5%ers उनका नाम है। दिस इज नॉट अ प्रमोशन एट ऑल, ठीक है। 5%ers ने सिर्फ एक दिन के अंदर एक अमाउंट डाला था कि हमने 2.5K के फंडेड अकाउंट, जो कि $12 का शायद था, उन्होंने 44,000 अकाउंट बेचे, ठीक है। और कितने पास हुए पता है? कितने पास मतलब कितने लोग फंडेड अकाउंट तक पहुंचे? दैट वाज ओनली 400। मतलब आप कन्वर्जन रेशियो देख लो कि नॉट इवन 1%। तो अगर आप ये रूल्स फॉलो करके अकाउंट्स पास कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर बेटर देन 95% ऑफ ट्रेडर्स ऑलरेडी इन फॉरेक्स मार्केट। और फंडेड अकाउंट क्यों? क्योंकि आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बना देते हैं, आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना सिखा देते हैं। आपको कभी भी ये भी नहीं होता कि छोटा सा अमाउंट है तो बड़ा आप हमें, हाँ, गारंटी ये है कि आप $50 या $100 अपने अकाउंट में डालोगे ना ट्रेडिंग करने, तो आप लूज कर दोगे 101%, क्योंकि लेवरेज आप उतना ले लोगे, आपको पोजीशन साइजिंग समझ नहीं आएगी। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है सारा प्रॉपरली, कि लॉट साइज, पोजीशन साइज, पिप वैल्यू, जो फॉरेक्स मार्केट्स में आते हैं, वो नीचे आई बटन पे या कहीं पे लिंक होगा, उसका देख लेना। बहुत फास्ट पेस्ड वीडियो है वो भी, उसमें आपको सारी डिटेल्स क्लियर हो जाएगी। अब एक और चीज़ कि सीखते सीखते आपको क्या नहीं करना है, तो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं करनी है। पहली चीज़, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप के सिग्नल पे रिलाय नहीं करना है कि भाई वो बोलेगा कि बाय कर लो, सेल कर लो, और आप लोग करोगे, उसका प्रीमियम सिग्नल है, वो महीने में 10,000 पिप्स कमा रहा है। भाई वो कमा रहा है, तुम नहीं कमा रहे हो। कल उठ के अगर उसने 10,000 पिप्स लॉस कर दी तो उसकी भी होगी, तुम्हारी भी होगी, और तुम गाली देके निकल लोगे, उसके जैसे पैसा लॉस हो गया। पर अब तो हो गया, अब क्या करोगे? तो बेटर है किसी और के भरोसे जीने से अच्छा, सेम गोज टू यूट्यूब स्ट्रीम एज वेल। हाँ, अच्छा करते हैं स्ट्रीमर्स, खराब नहीं करते, वो आपका अच्छा ही सोचते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप पैसा बनाओ, इसीलिए वो लोग स्ट्रीम करते हैं। बट क्या आप जिंदगी भर स्ट्रीमर पे रिलाई करोगे? एग्जाम्पल, अगर मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ और मैंने पिछले 3 महीने से कोई स्ट्रीम नहीं की, तो क्या आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे? नहीं। बट आप गलत डिसीजन ले सकते हो, यस। क्यों? क्योंकि आप अब मेरे भरोसे पे जी रहे हो कि आप आओगे, मेरा सेल का मन है, अगर राजा सर ने भी सेलिंग बोला तो मैं भी सेलिंग कर दूंगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आप पैसा बना लोगे। नेक्स्ट डे यू विल थिंक सेलिंग, मैं स्ट्रीम पे नहीं हूँ, पर आप बोलोगे नहीं यार ट्रेडिंग नहीं करना, छोड़ना, सर होते तो मैं साथ में कर लेता। भरोसे पे हो गए, तो क्या आप 3 महीने भरोसे पे रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो बेटर आप खुद सीखो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? लॉस।
तो लॉस तो मैंने ऑलरेडी बोला कि अगर हम लोग ऐसे लेके चल रहे हो और रिस्क मैनेज करके चल रहे हो और हमें हर एक चीज़ पता है, तो फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं ना। तो बेटर है किसी पे रिलाय मत करना, ये चीज़ें मत करना, ठीक है। तो मैं ये भी बताया जा रहा हूँ साथ साथ में कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और एक और चीज़ कि भाई जल्दबाजी मत करना। देखो, आप अगर डॉक्टर बनने जाते हो, आप अगर इंजीनियर बनने जाते हो, है ना, आप अगर कोई डिग्री करने जाते हो, बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, एलएलबी हो गया, वकील वकील बनते हो, कुछ भी बनते हो भाई, कोई भी प्रोफेशन है, तो ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, एक बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट लॉस दोनों होता है ना, हर एक चीज़ है। और ये चीज़ सीखने में तो टाइम लगेगा। तो ये मत करके आना कि मैंने 20 यूट्यूब वीडियो देख ली या मैंने 2 कोर्स खत्म कर लिया तो भाई कल से मेरे घर पे पैसा आना चालू हो जाएगा। नहीं, टाइम तो लगेगा दोस्त। तो इसको एज अ बिजनेस ही ट्रीट करना है कि यहाँ पे जो बिजनेस में हमारा लॉसेस होते हैं, बिजनेस में हमारा एक्सपेंस होता है कि भाई जॉब, मैंने यहाँ पे जॉब पे 10-12 लोगों को रखा है तो उनको सैलरी देनी है, मेरे ऑफिस का मेंटेनेंस है, मेरे ऑफिस का रेंट है, मेरा लाइट बिल इतना आएगा भाई, या 50 तरीके के खर्चे होते हैं कि ये ऑफिस में ये टूट गया, वो तो पैसा जाता है ना। तो ट्रेडिंग को भी एज अ बिजनेस ही उसको ट्रेड करना है कि भाई इनिशियली बिजनेस सेटअप में थोड़ा पैसा जाएगा, थोड़ा सा मार्केट में डोनेशन जाएगा, बट इवेंचुअली वो साथ में वापस आ जाएगा, तब आपको पता भी नहीं चलेगा कब। तो उस तरीके से ही हमेशा इसे ट्रेड करना है आपको। और लॉसेस होंगे भाई, कभी भी लॉसेस पे ये मत करना कि टूट मत जाना। हाँ भाई, बुरा लगता है, बोलना मेरे लिए बहुत ईजी है, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट मैं उस फेज से निकला हुआ हूँ, तो बोलना ईजी नहीं है। तो लॉसेस होते हैं, पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द जर्नी, बट हमेशा लॉसेस स्मॉल होनी चाहिए, प्रॉफिट बिग होनी चाहिए। बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, प्रॉफिट जितना होल्ड करोगे बेटर होगा। कभी कभी लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट ठीक है, तभी आप सीख पाओगे किस तरीके से अच्छे प्रॉफिट्स होल्ड करने हैं हमको। उसके साथ साथ हमेशा कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना। कभी भी अपना किसी एक वीक का या एक मंथ के रिजल्ट पे डिपेंडेंट मत हो जाना कि मैंने पूरा वीक 10,000 रुपये कमा लिए या पूरा महीना मैंने मिलके 20,000 रुपये कमाए। कभी भी उस पर रिलाई मत करना है, क्योंकि वो महीना अगले दिन रेड बन सकता है। ये 20,000 की जगह 30,000 का एक्स्ट्रा लॉस कर सकते हो, टोटल 50,000 का लॉस हो सकता है। तो कभी भी उस चीज़ पे रिलाई मत करना, हमेशा कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना कि ठीक है, वीक 1 वॉज गुड, वीक 2 वॉज डिसेंट, वीक 3 वॉज गुड, वीक 4 वॉज लॉस, कोई बात नहीं, वीक 5 वॉज गुड, 6 वॉज गुड, 7 वॉज गुड, फिर धीरे धीरे 8, 9, 10 थोड़ा सा खराब था, उसके बाद फिर एक अच्छा वीक गया, फिर बैक टू बैक 2 खराब वीक आए। तो यहाँ पे अपने को डीमोटिवेट नहीं होना है, खराब नहीं होना है, कंसिस्टेंसी रखनी है कि भाई ठीक है, आप जो चीज़ कर रहे हो ना वो चीज़ फॉलो करिए जा रहे हो, आप जल्दबाजी उसमें नहीं कर रहे। इवेंचुअली आपको जब चीज़ें समझ आने लगेगी, आपको रिजल्ट शो करने स्टार्ट हो जाएंगे, तब आपके ऑटोमेटिकली 3 से 5 सही वीक हो जाएंगे और 3 खराब वीक से एक ठीक वीक आ जाएगा, एक खराब वीक, एंड देन यू विल स्टार्ट अगेन कंसिस्टेंटली। तो आपको विथ एक्सपीरियंस विथ टाइम चीज़ें समझ आने लगेगी, एंड दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। एक और चीज़ कि मैंने क्यों चूज़ किया, मेरा बिजनेस अच्छा था, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक। जो मैंने 2017, 18, 19, 20 में जो मेरा बिजनेस भी चल रहा था, उसी के बैकअप में मैं इतना लॉस कर पा रहा, वरना मैं कोई किसी भी बड़े फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आता। आई टोल्ड यू, आई यूज टू कलेक्ट पेमेंट्स मार्केट से मार्केट, सूरत टेक्सटाइल मार्केट में, और जो यहाँ पे है या फिर जो इस सराउंडिंग में है उनको पता होगा कि भाई 10-12 हज़ार रुपये की सैलरी भी नहीं थी। तो फिर जाने दो, अभी क्या बोलूँ। उसके बाद आई स्टार्टेड समथिंग वे, जब इंटरनेट था, सोशल मीडिया था, तब मैनेजमेंट एजेंसी, ये वो, तो जाने दो वो सब। तो उसके बैकअप में मैं इसमें आया। मैं क्यों आया, उसका रीज़न सिंपल था। मैं जब बिजनेस कर रहा था, मेरा स्टिक हो जाना ज़रूरी था एक जगह पे, कि मैं ये जगह छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा, मुझे मैनेज करना पड़ेगा। दैट वाज अ वेरी हेडेक। और मेरा लाइफ गोल क्या था कि मैं कंट्रीज ट्रैवल कर पाऊँ, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अगर मेरी अभी इच्छा हो रही है, मेरे घर से फ़ोन है, तो मैं अभी चला जाना चाहिए वहाँ पे। मतलब मेरे गोल्स कुछ अलग थे लाइफ को लेके, तब मैंने ट्रेडिंग चूज़ किया, क्योंकि आई कैन ट्रेड वेर एवर आई वॉन्ट इन दिस वर्ल्ड। अगर मैं कल उठ के, जैसे होता भी, आप लोग जितने स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि मैं रैंडमली किसी दिन लाइव में बोलता हूँ भाई कल मैं हिमाचल जा रहा हूँ, भाई मेरी इच्छा हो गई, फिर मैं 10-12 दिन हिमाचल जाता हूँ, फिर मैं कभी एक दिन बाली चला गया, फिर 20-22 दिन बाद आया, मैं गोवा चला गया, 1 महीने बाद आया। क्यों? बिकॉज मेरे को क्या चाहिए, लैपटॉप है एक, मेरा लैपटॉप मैंने बंद किया, बैग में डाला, मैंने बैग पैक किया, मैं चला गया, मैं गोवा में हूँ, मैं गोवा से काम कर सकता हूँ ना। मैं किसी पे रिलायबल थोड़ी हूँ, मुझे थोड़ी कोई आके मुझे 4 लोगों से काम कराना, भाई ये कर, टॉर्चर कर किसी क्लाइंट का, ये वो नहीं करना है मेरे को। मैं खुद पे कंप्लीटली रिलाई करता हूँ, और मेरे को वही चीज़ चाहिए थी, इसीलिए मैंने चूज़ किया ट्रेडिंग, जिससे मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाऊँ। मुझे जो मेरे गोल्स हैं मैं उसके हिसाब से काम कर पाऊँ। पैसा कमाना है, बट उसके साथ साथ ये भी करना है। मेरी इच्छा नहीं है भाई कि 60-65 में बुढ़ा हो गया, रिटायरमेंट लेके दुनिया घूमूँ, नहीं, मेरे को अभी घूमनी है, पर मेरे को सिक्योर भी रखना है अपना बुढ़ापा, जो भी बोलते हैं उसको, है ना। क्योंकि कल उठ के भाई मेरा बेटे ने कुछ किया, बेटी ने कुछ किया, नहीं किया, शादी हुई नहीं हुई, हु नोज क्या होने वाला है क्या नहीं, कुछ भी किसी को नहीं पता है। बट प्लान तो करके चल सकते हो, लोड नहीं ले सकते, स्ट्रेस नहीं लेना है भाई क्या होगा, होना है वो हो जाएगा, बट प्लानिंग करके चल सकते हो। तो वो प्लानिंग के हिसाब से, वो माइंडसेट के हिसाब से मैंने ट्रेडिंग चूज़ किया था।
तो आपका गोल क्या है, आपका जर्नी क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आपको चाहिए क्या फ्यूचर, हर एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्त बहुत पहले। सिर्फ ऐसा नहीं कि दिए यूट्यूब वीडियो देख ली भाई वो तो दिन का $1 लाख कमा रहा है, भाई उसने 8 साल दिए, भाई उसने 4 साल दिए, भाई 3 साल दिए, उसने $2 लाख लॉस भी देखा है, $1 लाख उसके लिए नॉर्मल। तो ये माइंडसेट मत करना कभी भी कि अगला 1 करोड़ रुपया कमा गया तो भाई मैं भी 1 करोड़ रुपया कमा सकता हूँ। हाँ, और ये भी होता है इंडियन हाउस होल्ड्स में कि भाई स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, ये है वो है, फॉरेक्स मार्केट तो लीगल भी नहीं है, क्यों करता है, XYZ घर से सपोर्ट नहीं है। तो दोस्त यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। मेरे भी घर से कोई सपोर्ट नहीं था, बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम भी नहीं था, जॉब छोड़ी थी तब भी नहीं था, या फिर ट्रेडिंग में मैं फुल टाइम सक्सेसफुल हुआ तब भी नहीं था। तो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि घर वाले आपके सिक्योरिटी और आपकी सेफ्टी के साइड देखते हैं। आपके घर वाले कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं सोचते। मेरी मम्मी मेरे पापा कभी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचते थे उस टाइम पे, वो हमेशा सही बोलते थे, जॉब कर ले, सरकारी नौकरी ले ले तो तेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। दैट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द जर्नी भाई, यही माइंडसेट है हमारा। बट अगर ट्रेडर बनना है तो आप एटलीस्ट जो मैंने बोला 3-6 महीने पैसा बनाओ, उनको पैसा दिखाओ कि मम्मी ये देखो पैसा, ये मैंने ट्रेडिंग से लेजिट वे में कमाया और रातों रात नहीं कमाया, मैंने 3-6 महीने का एक साथ प्रॉफिट जमा करके आपको दिया हूँ। मम्मी को किसी दिन सोने की चेन ला के दोगे ना, या बहन को कभी कोई गिफ्ट दोगे ना, तब यू विल रियलाइज़ कि भाई उनकी आंखों में जो खुशी आती है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल वो चीज़ मिलेगी भाई तुमको। तो ये चीज़ जब होगी तब, मतलब तब शो करोगे कि भाई हाँ तुमने कुछ अचीव किया है, तो घर वाले थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाएंगे, देन वो भी स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे कि चलो मेरा लड़का, मेरी लड़की, या मेरा भांजा भांजी जो भी उनके घर में है, कि वो सही लाइन पे है, एटलीस्ट कुछ गलत काम नहीं कर रहे, और ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई जिससे हमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। देखो गाइज, एक और चीज़ कि मैं यार कोई गारंटी वारंटी नहीं दे सकता कि भाई तुम ये वीडियो देख लियो तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे, या ट्रेडिंग में आ गए तो तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे, या फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी तो प्रॉफिटेबल हो जाओगे, कि भाई तूने बोला इसलिए मैंने ऑप्शन या इंडियन मार्केट छोड़ के फॉरेक्स में आ गया। बट द थिंग इज, जो मेरे लिए वर्क किया, जो एक्चुअली वर्क करता है, जो स्ट्रेस फ्री है, कि जैसे मैं ऑब्वियसली यार सुबह 9 बजे से 3 बजे तक का आपका जो इंडियन मार्केट की टाइमिंग है, फॉरेक्स में मैं नहीं उठ सकता भाई, मैं आराम से उठता हूँ 11-12 बजे। मैं इंडियन मार्केट करता था तब भी 11-12 बजे ही उठता था, मैं आफ्टर 12:30 ही ट्रेड करता था। मेरे को नहीं इंटरेस्ट था मॉर्निंग सेशन में, मैंने मॉर्निंग सेशन में बहुत लॉसेस किए थे। अभी मैं आराम से लोड फ्री होना है भाई, 12:30-1 बजे भी अगर मैं ट्रेडिंग कर नहीं करना है भाई मेरे को ट्रेडिंग, मेरे को नहीं स्ट्रेस चाहिए कि भाई मोमेंटम कम हो जाएगा, 10:30 से 12:30 बहुत कम होगा, XYZ 2 बजे भाई ये ऐसा मोमेंटम नहीं चाहिए मेरे को स्ट्रेस। मैं आराम से करता हूँ, मेरे को पता है कि लंदन सेशन में मेरा कोई सेटअप बनेगा, मैं ट्रेड करूँगा, नहीं है नहीं करूँगा, NY में देख लूँगा। तो फॉरेक्स में उतनी आपके पास ऑप्शंस है यार, आप 24/7 आपकी जब इच्छा ट्रेड कर सकते हो। मैं दूसरी कंट्री में जाता हूँ तब मेरे को टाइम का इशू भी नहीं होता है, मैं बाली चला जाऊँगा, मेरे को पता है मैं 2.5 घंटा और डिले हूँ, मैं आराम से ट्रेड कर सकता हूँ। अब तो मेरा लंदन सेशन 3 बजे खुलेगा, मेरे लिए कितना स्ट्रेस फ्री है वो चीज़। तो ये है कि आप रिलायबल हो, पूरी दुनिया में कहीं से कर सकते हो, 24 घंटे कर सकते हो, और बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, थीटा डी के ये वो XYZ। तो ये कोई गारंटीड वो नहीं कि भाई तुम फॉरेक्स में आ जाओगे तो यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी, बट इवेंचुअली यू विल फील लाइक इट इज़ मोर कंफर्टेबल एंड फार बेटर वॉल्यूम, लेस मैनिपुलेशन, और बहुत सारी सही चीज़ें जो मैंने फील की मैं अभी बता नहीं पा रहा हूँ। बट हाँ, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये कोई गारंटीड वीडियो नहीं है कि भाई तुम्हें गारंटीड पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये वो XYZ, बट इट इज़ वेरी वेरी गुड, बेनिफिशियल। हाँ, अब रेस्ट इज अप टू यू कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो बस दीज आर द स्टेप्स, ट्रेडिंग व्यू खोलो, सीखो चार्ट रीड कैसे करते हैं, मैनिपुलेशन क्या होता है, कहाँ पे रिटेलर स्ट्रैप होते हैं, जो भी आपको सीखना हो, जो भी आपको सही लगे। रियल अकाउंट खोलना हो, नीचे लिंक है वेंटेज की, लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप रियल अकाउंट में पहुंच जाओगे। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री, एंड सी इन द नेक्स्ट टॉपिक।